हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो व्लॉग तो नहीं है ये गाइस, एक कुकिंग रेसिपी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मतलब ये तो अभी मंथ का स्टार्ट है, तो ग्रोसरीज आई है, कुछ मेरे लंच के लिए चीज़ें बनी है, कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए मम्मा ना बना के रख देती है। जैसे आप लोगों के घर में शामी कबाब वगैरह बन के रखे रहे होंगे। तो पहले तो मैं शामी कबाब खाती थी, फिर पता थी मेरे नखरे थोड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय मदर। तो इसलिए अब मैंने शामी कबाब भी खाना छोड़ दिए हैं। तो मम्मा ने ना बाबा चिकन लेकर आए थे, तो मम्मा ने कहा कि मैं नगेट्स बना के रखे थी, क्योंकि मैं भी नगेट्स शौक से खा लेती हूँ और मेरा जो भांजा है, भतीजा सॉरी, वो भी शौक से खा लेता है नगेट्स। तो फिर मम्मा ने नगेट्स बनाए और पता नहीं है मैं कौन से इफेक्ट्स देने की कोशिश कर रही थी वीडियो में। और हमारा चॉपर सही से काम थी कर रहा था, आई गेस हरी मिर्चें थोड़ी वो थी, क्या थी, सख्त थी। तो फिर मम्मा ने उसको 2-3 दफ़ा चॉप किया, तो फिर वो अच्छे से बिल्कुल जो है वो चिकन बहुत अच्छे से मिन्स हो गई। और मुझे थोड़ा फ्लू हो रहा है, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। फिर मम्मा ने पता नहीं कौन सी रेसिपी देखी थी, ब्रेड क्रम्स में क्या क्या उन्होंने डाला, सोया सॉस, पता नहीं नमक, काली मिर्च, सब कुछ डाला। वो रेसिपी आप लोग साथ साथ देखते रहिए, ये कितनी दफ़ा सोया सॉस डाला है इन्होंने। और साथ साथ मैं ये रेसिपी तो शूट कर ही रही थी, लेकिन बाबा के जो है ना फ्रेंड्स को भी आज घर पे आना था। बाबा और बाबा के ऑफिस के जो जितने फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने जो है ना अपनी पार्टी अरेंज की थी छत पे। तो उसका भी काम हम लोगों को करना था। चिकन मम्मा ने धोई थी, मैं तो नहीं धोती चिकन। चिकन मम्मा ने धोई थी और टिक्के का मसाला लगाया था, और फिर हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ्रिज में रखी थी। तो वो काम भी हो रहा था। अब मैं भाई एक ही चीज़ करूँगी, अब मैं ये शूट भी कर रही हूँ, अब मैं मम्मा की हेल्प करवा रही थी। लेकिन मम्मा को अपना काम समझ आता है। मम्मा कहती है, ओफो तुम कितनी सुस्ती से काम करती हो। मतलब एक तो काम करवाओ तो भी आपकी ही गलती है। गाइस हमेशा बच्चों की गलती होती है, आप ये बात मान लीजिए। उसके बाद मम्मा ने फिर ये इसकी शेप दी नगेट्स वगैरह की, और ये बहुत अच्छे बने थे। मैंने आपको आगे जाके देखिएगा कि ये मैंने फ्राई भी कर लिए। और एक मज़े की बात जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, एक इतना फ़नी इंसिडेंट हुआ है अभी। तो आप लोगों को पता है कि मेरे अभी पेपर्स ख़त्म हुआ है, तो अब मेरे फाइनल्स होंगे, लेकिन टीचर ने ना मिड्स से पहले ही फाइनल का कुछ पोर्शन कंप्लीट करवा लिया था। तो क्लासेस हो रही हैं अभी, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंटली हुए ही जा रही हैं क्लासेस, जैसे मेरी होती नहीं। तो अब उस दिन हम लोग बैठे हुए थे, सुबह में सर की क्लास थी, लेकिन ना सर क्लास नहीं ले रहे थे, और हमने देखा कि मेरी क्लास के बच्चे भी ना कहीं जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो सर से पूछा, तो सर ने बोला कि हाँ आप लोगों के सीनियर्स की जो हाउस जॉब शुरू हो गई थी ना, होनी थी आज से, तो उनके कुछ बच्चे रह गए हैं और कुछ बच्चे डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए। तो मैं उन बच्चों को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, आप लोगों को चलना है, आप लोग भी चलो। हमने बोला वाओ मज़ा आएगा। इतना हम लोग एक्साइट होके लैब कोट वगैरह पहने के भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर्स वॉक्टर्स। तो हम लोग फुल तैयार होके, उन्होंने ना कोस्टर करवाई थी, तो अब इतने तो बच्चे थे नहीं, तो हम लोग आराम से इजीली बैठ के, मेरी टीचर्स वगैरह और मेरी फ्रेंड्स, हम लोग सब गए हॉस्पिटल। हम लोग पहुँचे, तो अब हम लोग ना 5-10 मिनट पहले बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि हमें डायरेक्ट तो अंदर एंट्री मिली नहीं, क्योंकि फिर सर गए, सर ने सारी बात की। तो फिर पता चला 15-20 मिनट बाद सर आए, तो सर ने बोला कि जो है वो कह रहे हैं कि हमने तो बच्चों की ओरिएंटेशन करवा दी है जो आप लोगों के आए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम से लेट गए थे। तो सर ने उन्होंने बोला उनकी मैनेजमेंट ने कि हमने तो बच्चों की ओरिएंटेशन करवा दी और अब बच्चे अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। ओरिएंटेशन इसलिए करवाते हैं कि उन्हें बता सकें हॉस्पिटल के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में, उन्होंने काम कैसे करना है डिपार्टमेंट्स में, उन सब की उन्होंने, वो कह रहे हैं हमने तो उनकी ओरिएंटेशन करके चीज़ें बता दी है। अब आप जिनको एज अ गेस्ट लेकर आए बच्चों का, हम उनको डायरेक्ट तो नहीं मर्ज कर सकते ना, क्योंकि वो तो पहुंच गए हैं, बच्चे अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर है। तो उन्होंने बोला कि, फिर सर ने बोला कि चलो बच्चों अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम लोग यूनिवर्सिटी चलो। फिर मेरी एक और टीचर है, उन्होंने बोला कि अरे अब तो ये हो गया, हम लोग नाश्ता करके चलते हैं। हमने बोला वाह भाई। फिर हम लोग वहाँ से रिक्शा में बैठे, टीचर्स ने यांगो वगैरह करवाई और हम लोग धमतल चले गए। अब हम लोग धमतल पे गए, धमतल पे जाके खड़े हुए हम इतने सारे बच्चे, और उनके पास सीट्स नहीं, अंदर जो उनका बना हुआ है ना सिटिंग एरिया, उधर सीट्स थी। और उन्होंने क्या किया, जो उनकी रोड साइड पर जहाँ पे सिटिंग होती है ना, उन्होंने वहाँ पे हम लोगों के लिए सिटिंग लगवाई। और हम लोग कह रहे भाई क्या हो गया। हम अपने सर को कह रहे, सर आपने कभी एक्सपीरियंस किया पैंट कोट पहन के आप रोड पे बैठ के आपने नाश्ता किया?
इतना सारा सर ने नाश्ता मंगवाया, टीचर्स ने पता नहीं इतनी सारी पूरियाँ हलवा पूरी मंगवाई, उन्होंने चाय मंगवाई, पराठे मंगवाए। चाय तो है बा मेरी फ्रेंड्स पीते थी, हम लोगों ने मंगवाई नहीं। और इतने सारे बच्चे थे, हमसे तो खाया भी नहीं गया, शर्म ही शर्म आ जा रही थी हम लोगों को। तो फिर उन्होंने मंगवाया, और गाइस इतने अच्छे मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने सारे पैसे मतलब फुल पेमेंट सर ने और टीचर्स ने ही किया, हम लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप लोग हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है आप लोगों के लिए। मतलब ओ माय गॉड। तो उन्होंने सारे पैसे खुद दिए, और इतना इतना हंसाया उन लोगों ने, हमें इतना हंसाया और ऑर्डर टेबल पर ब्रेकफास्ट की। बहुत मज़ा आया, मतलब पहला एक्सपीरियंस था टीचर्स के साथ जो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम लोग सब रोड पे गए, वहाँ पे ना रेंजर्स वाला कल खड़े हुए थे, उन्होंने बोला ओहो आज तो सारे डॉक्टर्स एक साथ जा रहे हैं। और फिर हम लोग चिंची में बैठे, सोचे हमारे टीचर्स चिंची में बैठे हमारे साथ, और फिर हम यूनिवर्सिटी तक गए। इतना मज़ा, इतना होलसम एक्सपीरियंस था ना ये। भाई यही छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो यूनिवर्सिटी लाइफ को 4 चांद लगा देते हैं। उसके बाद जो है फिर मैंने ये आप लोग देख रहे हैं, इतना अच्छा इतना क्रिस्पी बना था। और जब तक मैंने ये पूरा ख़त्म कर लिया, मम्मा को थोड़ा सा टेस्ट करवाया, बाबा थे नहीं, बाबा जब रूम से आए तो मुझे याद है अपना, ओह आपको तो मैं टेस्ट करवाना भूल ही गई। फिर मम्मा ने सेकंड बैच बनाया, नगेट्स तो मम्मा ने बना लिए थे, फिर मम्मा ने ये वो बनाया सीख कबाब। तो और जिसमें ये सीख कबाब की शेप देगी ना गाइस, वो मेरी चॉप स्टिक थी, ठीक है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फुल देसी हमारे यहाँ चलता है। वो मेरी चॉपस्टिक थी, और पता नहीं मेरी एक चॉपस्टिक कहाँ चली गई, और अभी एक चॉपस्टिक है तो उसको मम्मा ने ही अपना वो बना लिया कि इससे तो मैं सीख कबाब बनाऊंगी। और पता नहीं इतनी सारी इन्होंने उसमें मसाले चीज़ें डाली थी, बहुत मज़े का बनता है ये। तो मैं फ्रोज़न पराठे ले आता, जो मेरी छुट्टी होती है ना, उनको हल्के से तेल में, आप लोगों ने देखा ही होगा 10 दफ़ा मेरी चैनल पे, हल्का सा उन पे ऑयल लगाकर उनको वो बनाकर और इससे के साथ खा लो, हो वाह वाह क्या टेस्ट कहते हैं। तो अब मम्मा कहती हैं ये चीज़ें बनी हुई हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है हम लोगों के लिए, मतलब सबके लिए ही, कि अगर कभी कुछ नहीं बना हुआ, जैसे कुछ ऐसा बना हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आया, या कुछ नहीं बना हुआ, मम्मा घर पे नहीं है, कुछ अर्जेंट है, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, अर्जेंट मुझे भूख लग रही है, तो फिर इससे ये निकाला, बनाया और खा लिया। तो ये वेरी मच यमी बने थे। और गाइस अब मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल हट गई हूँ, मुझे याद आया कि ये सर्दियाँ, मैं सर्दियों की ऐसे दुआ मांगती हूँ ना, ज़्यादा सर्दियों दे दिन ज़्यादा सर्दियाँ देने। ये सर्दियाँ आती हैं हमारे यहाँ गैस के मसले शुरू हो जाते हैं। अजीब, मतलब आज मैं उठी हूँ, मैं बहुत देर से उठी हूँ, मैं सुबह बोलने वाली थी लेकिन मैं सुबह नहीं उठी हूँ, मैं दोपहर में उठी हूँ। मैं 1 डेढ़ बजे उठी हूँ, और गैस ही नहीं आ रही थी घर में। मतलब मैंने अपना जो रात में कढ़ाई बची थी मैंने वो गर्म किया ओवन में, मैंने अपना कॉफ़ी के लिए दूध गर्म किया ओवन में। मैंने बोला भाई ये क्या है, मम्मा कह रही हैं कि हाँ तो गैस आ ही नहीं रही है। मम्मा लोगों ने तो अपना वो कर लिया था नाश्ता, बाबा आए थे ऑफिस से, तो बाबा को भी मम्मा ने ऐसे ही ओवन में गर्म करके दिया जो खाना था। तो मतलब ये क्या चल रहा है यार, गुस्सा आ जाता है मुझे। मैं इतनी दुआएं मांगती हूँ सर्दी सर्दी की, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है सर्दी में भाई, इतने मज़े की सर्दी हो रही है रात में, और सुबह सुबह तो ओहो वो जलसा पड़ जाता है। मतलब मुझे लग रहा है इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ी है, आप लोगों के क्या लगता है? ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय।